राव वालो, राव वालियो, रू वालो, रू वालियो, कैसे कैसे हो हमारे राहु वालो? आ जाओ, तुम्हारा शाह सूरज इंतजार करता है तुम्हारा। कौन कौन आया है? इतिका नधेरिया तू आई सबसे पहले, अशोक सोनी आए पहले। हे हे अखेंश अवस्थी, कैसे हो? आते जाओ, थोड़े से लोग बाग जाओगे तब बोलने का मूड बन जाएगा। नेहा, वंदना सरस्वती, सरस्वती वंदना नाम इसको घुमा के रखती, सरस्वती वंदना नाम हो जाता। तनिषा, परी मरोर, रंग राहू, अजीत पाल गए नहीं क्या वहां पर? उस कैंसर वाले पेशेंट के पास चले जाओ, तुमको कुछ इशारा किया गया है, हो सकता है कि मैं भी आ जाऊं। आमी तोमाके भालोबासी अजीत पाल, आमी तोमाके भालोबासी आदेश त्यागी। ब्लैक 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 पहनो, सब ब्लैक पहनो, आकांक्षा अवस्थी पहनो, जो चीज तुमको अच्छी लगे। नमस्ते शालू शर्मा, आदेश त्यागी की आईडी में अतुल। चलो अब तुमको एक चीज सुन लो, इंसान के कई प्रकार होते हैं। अभी कोई ठेले पे सामान बेच रहा है, सोच रहा है जुगाड़ में कि शाम तक 100 रुपए मिल जाए, घर का चले। कोई नौकरी में विज्ञापन देख रहा है, कोई प्लान बना रहा है, कोई लड़की या लड़का बैठा किसी लड़की या लड़के के बारे में सोच रहा है, कोई शादी के लिए सोच रहा है कब होगी क्या होगी, कोई नौकरी के लिए सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है कि अपनी बीवी से लड़ाई हो गई, घर में कलह का है, कोई ये सोच रहा है कि घर में कोई बीमार है, कोई जुगाड़ में लगा है, कोई इस जुगाड़ में लगा है। काफी और भी बातें हजार प्रकार। लेकिन क्या तुमने ये न सोचा कि कोई और भी होते होंगे जो अभी प्लान कर रहा होगा कि स्विट्जरलैंड जाके कैसे घूमूं, कैसे 20-30 लाख रुपए उड़ाऊं। कोई ये भी सोच रहा होगा कि यहां ये चीज करूं, यहां वो करूं पैसे काटने का। कोई ये सोच रहा है कि आराम से घूमूं, शांति से बैठूं। ऐसे लोग भी तो है ना रहू वालू। कहीं अभी राइट नाउ दे आर सम पीपल, अभी जिस समय तुम ये खर्चा पानी घर गृहस्थी का रोना रो रहे हो, इसी टाइम इसी धरती गोल धरती के ऊपर तुम्हारे ही तरह 2 हाथ पांव वाले कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि ये दिक्कतें क्या होती है। समझे? पिरामिड ऑफ लाइफ, या हर चीज का पिरामिड होता है। पिरामिड में ये जो लो लेवल की जो रोटी कपड़ा मकान सारे दिन इसी, सारी जिंदगी इसी में कटिए ले दे कि तुम्हारा रोटी कपड़ा ही मांगा। तुम जब नौकरियां मांगते हो, तुम काम धंधे मांगते हो, तुम जब ये पति पत्नी शादी विवाह के झमेले मांगते हो, एकदम लो लेवल की ही जिंदगी में गुजर बसर करके मरमराना, ये पिरामिड का लो लेवल है। इस पर दुनिया में जितने भी अरब लोग हैं 99% लोग इसी के अंदर जीते हैं, इसी के अंदर बड़े होते हैं, इसी के अंदर मरमरा जाते हैं। खत्म कहानी। इससे हल्के ऊपर लेवल पर इंसान को न तो ये चिंता लगी रहेगी पैसे का क्या करूं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेह कष्ट बीमारी, ये चिक 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 से थोड़ा ऊपर वो सोचता है दुनिया के लिए क्या करूं, आज का दिन कैसे बिताऊं मस्ती से, आज का दिन यादगार कैसे बनाऊं। ये नीचे लोगों को वाला का दिन हमेशा हमेशा बराबर, हमेशा के लिए बराबर। और ये चीज केवल पैसों से नहीं है, ये चीज है थिंकिंग से, दिमाग की सोच से,
याग इंसान कैसे बनाया गया इस चीज से भी है। पैसों की होती तो फकीर लोग हैं, वो दुनिया में अलग ही होते हैं, दिल से फकीर होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ये चीज होगी लो लेवल की। हाई लेवल पर आने के बाद, उस हाई लेवल पर आने के बाद इंसान सोचता है थोड़ा सा हाई लेवल, इस जाल इस दलदल से निकलने के थोड़े बाद। अभी अभी तुम लोगों को निकिता मिश्रा लुकिंग ओसन ओके यो, अब सुनो ये बात तुमको क्यों बता दी जा रही है, क्योंकि इन बातों से अभी तुम भूखे मरे रहे होंगे, कोई भूखे पेट होगा, उससे कहां पर बात करें। इंसान इंसान इसलिए नहीं भेजा गया है धरती पर कि जा तू रोटी खा ले, जा भूखा है। अरे ये सब चीजें काफी नॉर्मल चीज के लिए नहीं है, कुछ बड़ा कुछ अलग चीज के लिए भेजा। लेकिन यहां पर आकर इस दलदल में फंसने के बाद इस इंसान को तो दलदल से निकलने की आग लग गई, उसी में फंस गया। अरे नौकरी लग जाए, अरे काम धंधा चल जाए, अरे पेट भर जाए, अरे मेरे बीबी बच्चे औलादे सब सही हो जाए, इनकी नौकरी लग जाए, इनकी शादियां हो जाए, इसी में उलझ गया। इसी उलझ में उसको वो बड़ी वाली बात याद नहीं आएगी। कल तुम लोगों को मैंने बताया था और तुम्हारे सामने सब चीज है। एस्ट्रल ट्रेवल, ये ब्रह्मांड की लोगों ने बस बातें सोच ली। इंसान सब कुछ है, इंसान का जो रहस्य होता है ना, सारी चीजें इंसान के पास है। लेकिन उस रोटी से तो निकले ना वो। ये सारे दिन रोटी रोटी घूमती है उसके दिमाग में, रोटी मिल जाए खा लूं, सुबह उठ जाऊं वापिस खा लूं, सो जाऊं वापिस खा लूं। ये पागलपन है ना। ऐसे लोग अरबों है, मुझे उन अरबों लोगों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सुनो मेरी बात को और गौर से सुन लेना। मेरा मतलब है ये बेपरवाही सिखाने का मतलब। एस्ट्रोलॉजी होगी, तंत्र हो गया, अपनी साइड में हो गया। ये चीजें मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए करता हूं, तुम लोगों को थोड़ा सा उससे ऊपर ले आऊं। अदरवाइज मेरा ये लेवल नहीं है। जिन रुपयों के लिए तुम लोग भागते हो ना, 1,50,000 रुपए, वो मैं एक दिन में उड़ाता हूं, और वो बड़ी बेपरवाही से, बड़ी सहज भाव से उड़ाता हूं। जिनके लिए तुम मरने मिटने पर तैयार हो जाओ, पागल हो जाओ, जिन रिश्तों के लिए तुम हो, उससे बेहद हसीन रिश्ते मेरे पास है, लेकिन उनसे बेपरवाह बैठे रहता हूं। मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह, लेकिन लेवल, उस पिरामिड लेवल पर मैं थोड़ा सा ऊपर हूं। और ऊपर होना हर किसी के नसीब में है, तुम्हारे नसीब में भी, और तुम भी चाहते हो। लेकिन तुम ये चाहते हो कि पहले इस पंगे से निकल जाए, इस नीचे वाले लेवल से, इस गिरी हुई घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल जाए। इसमें निकल जाओगे, बेशक निकल जाओगे, एक दिन जान भी निकल जाएगी तब निकल जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं निकला जाएगा। और बात यहां पर अभी ये हो रही है, कैसे निकला जाएगा वो अलग बातें हैं। ये सोच से निकला जाता है, दिमागी बेपरवाही से निकला जाता है, भूखा नंगापन का रोना रो रो कर नहीं हो निकला जाता है। इन चीजों से बाद में निकला जाता है। मसला यहां पर तुम लोगों को बताने का, इन चीजों का बताने का क्या होता है कि इन चीजों से ऊपर आए बिना वह जो नेक्स्ट चीज है, उस चीज तक तुम सोच ही नहीं सकोगे। सोचोगे भी तो तुम्हारे को सोचने दिया नहीं जाएगा। वापिस आ जाओगे रोटियां खाने, अपने वही घर चलाने। नेक्स्ट लेवल पर जब इंसान बात करता है ना, लिबरेशन, प्योर सोल, मूवमेंट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, पूरी गैलेक्सी यूनिवर्स इन्फिनाइट, अनंत है, और तुम अनंत। अभी नीचे वाले लोग क्या सोचेंगे अनंत? तुम्हारे लिए 1,50,000, 20 लाख, 30 लाख बहुत है। तुम ये बोलो अनंत का नहीं, हमको तो ये इतने रुपए, जो 2 करोड़ का रुपया है, 2 करोड़ ही बोलते हैं इसको रुपए को, चाहे तुम करोड़ बोल दो। अनंत कहां से समझोगे जब तुम्हारे लिए खुदा और भगवान सब कुछ इतना है? अभी तुम ये वीडियो छोड़ दो, तुमको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तुम भागो, ये फोन वोन बंद कर दो, तुमको मतलब ही नहीं। 1 करोड़ के लिए जो जितनी गुलामी करवाए करवा लेगा। अगर तुमको बोले कि अभी 2-4 दिन में देता हूं या अभी देता हूं, छोड़ छाड़ के चले जाओगे तुम। आधे लोग तो उपाय भी इसीलिए करते हैं कि धंधा चल जाए, काम चल जाए। तब तक तुम लोग उस इन्फिनेट का कंसेप्ट समझ ही नहीं पाओगे होता क्या है। सुन लोगे, समझ लोगे, जान लोगे कि इन्फिनाइट ऐसे होता है, 8 का नंबर उल्टा गिर गया, ये इन्फिनाइट, बस बात खत्म। तुम्हारी बात इतनी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे लिए इन्फिनाइट बस इतना सा है, एक डायग्राम हो जाएगा कि ये हमारे लिए इन्फिनाइट है, अनंत है, बस हो गया अनंत। अनंत में इंसान ही जाता है। और कल जो ये बात डाली थी मैंने, कही थी, एस्ट्रल ट्रेवल,
एस्ट्रल ट्रेवल। अब ये चीज तुमको नहीं लगेगी, तुम्हारे लिए अभी ट्रेवल तुम्हारे घर से लेके शिमला तक जाने का नसीब नहीं होता कई लोगों के लिए। अटका नसीब तो क्यों नहीं होता, उन्होंने मजबूरियां बना रखी है अपनी। तो एस्ट्रल ट्रेवल वो ताकत है, रूह की ताकत है, सोल की ताकत है। इंसान उसमें कहीं पर भी जा सकता है, ये जाता है, तुम भी जाते हो, ये तुमको पता नहीं होता। इन चीजों को, ये है लिबरेशन का, मुक्ति का, उन्मुक्त उड़ान का। आज तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तुम जाके ऑफिस जा रहे हो तो तुम जाके एक नौकरी कर रहे हो, रिटायर होके आ जाओगे, खत्म हो गई तुम्हारी नौकरी। ये मकसद बना लिए गए, इंसान ने बना लिए बेवकूफी में। और बेवकूफी भी नहीं है, डर है। डर है कि खत्म हो जाऊंगा, घर परिवार कैसे चलाऊंगा, बीवी बच्चों को कैसे चलाऊंगा, ये डर है। ये अलग चीज है, ये करोड़ों लोगों का डर है। इसको तुम, अब ये तुम लोग सामने, ये करोड़ों लोगों का ग्रुप है, एक करोड़ों अरबों का है ना, इस ग्रुप में सब है, सब डरे, सब डरपोक कायरों की एक ग्रुप है ये। इसमें हिम्मत नहीं है ना इसमें निकलने की, तो इसलिए इनके पास वाजिब तर्क हो जाएंगे, वाजिब लॉजिक हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये गलत बात है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हम ऐसे चीजें करो। तुमसे छुड़वाने का नहीं बोला गया, तुम्हारे दिमाग से निकलवाने के लिए बोला जा रहा है, ये कोई बात नहीं, ठीक है, बेशक ये भी जरूरी है। लेकिन इन चीजों से परे दिन के 24 घंटे में 1-2 घंटे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इन चीजों से परे भी जिंदगी होती है। इन चीजों से परे कुछ लोग भी होते हैं दुनिया में, मैं हूं या और है, काफी लोग हैं जो मन मानते ऐश में है, अपनी जिंदगी के ऐश में है, और ऐश के लिए पैसा नहीं है। ऐश के लिए एक ही चीज है, मंगतागिरी अंदर से, अंदर का ये लालच, भिखारीपन, रोना, गिड़गिड़ाना, सब के सब। भिखारी का मतलब क्या होता है, भिखारी का मतलब क्या होता है, जिसको कुछ चीज चाहिए। अब तुम लोगों को क्या चाहिए, तुमको सारे दिन चीजें चाहिए, इंसान को। तुम लोगों का मतलब जो ये सुन रहे हैं वीडियो, वो इंसान जो इन्हीं चक्कर में, नीचे वाले सर्कल में, वो चाहे खुदा का भिखारी हो जाओ, वर्ड भिखारी रहेगा इसमें, ये भक्त बना दिया गया बड़े होशियारी से। भय से भिखारी, भय से भक्त, का भिखारी गंदा वर्ड है यार, भक्त बोल देते हैं। काय का भक्त, भक्त का मतलब, भक्त तो वो ऊपर वाले लेवल पर जिसको कोई मुराद नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, वो होता है भक्त। भक्त का मतलब जब खुदाई ताकत, रूहानी ताकत, भगवान, ईश्वर सब इन्फिनेट में है, अंतरिक्ष में है, तो एस्ट्रल ट्रेवल यानी अपनी रूह का मूवमेंट, रूह का मूवमेंट नीचे की बजाय ऊपर करना, इसको एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। रूह का ट्रेवल ये नहीं है कि 10 बजे जाके कोई ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, रोटी खानी है, खर्चा चलाना, कोई बीमार हो गया उसको हॉस्पिटल जाना है, चिंता करनी, ये रूह का ट्रेवल नहीं है, ये झूठा डाउनवर्ड ट्रेवल है। हल्का सा भी 1 इंच 1 सेंटीमीटर ऊपर हो जाए, वो रूह का ट्रेवल, एस्ट्रल ट्रेवल ऊपर की तरफ हो जाता है। लेकिन इसकी तरफ तुम लोग सोचते नहीं। इतना पिछले 7-8 महीनों से तुम लोगों को उपाय करवा कर है, इस ग्रुप में तो है, इस ग्रुप में तुम हो, कम से कम 100, 200, 400 लोग हो जो ये चीज को, तुमको अभी पता नहीं, लेकिन तुम उस भाव पर पहुंच गए हो जहां तुम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो, जहां पर ये बेपरवाही का इंग्लिश नाम है एस्ट्रल ट्रेवल, ये समझ लो। प्योर बेपरवाही मतलब राव का धुआं ऊपर उठता। ये तुमको हिंदी में समझाने पड़ते हैं मुझको, ये तुमको समझाने के लिए मुझको शनि मंगल ये बातें करनी पड़ती है, तुमको समझाने के लिए मुझे 5वीं पास ये संस्कृत के 2 कौड़ी के ज्योतिषियों की बातें मुझको करनी पड़ती है। आज इस प्रकार ये ग्रुप के जो भी हजारों लाखों जो मेरे ग्रुप में घुसे हुए ज्योतिषी, क्या उनकी औकात है कि शक्लो सूरत में मेरी बराबरी, रुपए पैसे में मेरी बराबरी कर सके, मेरे पास खड़े हो सके? क्या इल्म हुनर रहस्य की बात ही छोड़ो, वो तो 10 जन्म लेंगे तो नहीं होंगे। लेकिन क्यों डिग्रेड होना पड़ता है मुझको, ये नीची बातें क्यों करनी पड़ती है? बाज को नीचे की चीज उठाने के लिए नीचे आना पड़ता है, फिर वो उसको उठा के ले जाता है। ये मैं डिग्रेड होता हूं तुम लोगों के लिए। बेशक ये उपाय हैं, बदल देते हैं जिंदगी, लेकिन ये उपाय क्या बदलते हैं? ये उपाय ले दे के तुमको रुपया पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं, ये करते हैं, इनका मकसद नहीं है। ये मेरा मकसद नहीं है, वैसे मेरा मकसद तुमसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
लेकिन एक कायदा बन जाता है, जब भी कोई इंसान के पास कुछ इल्म असली ताकत वाला होता है तो उसके साथ साथ अपने आप एक जिम्मेदारी आती है। वो समाज के लोगों को, प्योर लोगों के लिए आती है। एक जिम्मेदारी का एक इनहेरेंट एहसास होता है कि मेरे पास है तो मुझे करना चाहिए। मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं। ये पावर्स, ये हुनर, ये इल्म, ये रहस्य अपने आप करवाते हैं। ये चाहते हैं कि राहु बांटना चाहता है। राहु अकेला, कभी भी राहु वाला हो उसको अकेला खाना, जैसे मैं होटल में रहता हूं, मैं 2-2 दिन तक खाना ही नहीं खाता, अकेला रहता हूं, तब उसको सामने चाहिए, बांट कर खाने का आता है। बांटना, जब ये पावर्स आती है तो बांटना होता है। तब इसी पावर्स के लिए मैं तुम लोगों को जिस प्रकार है, जैसे भी ये जो उपाय जो तुम जानते हो, ये कौन से उपाय हैं, ये कहीं कोई सी भी इन किताबों विताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी बांटता हूं कि चलो, इन लोगों को बेपरवाही आती है, लुटा दिया जाता है, सब कुछ लुटा दिया जाता है पूरी तरह। क्यों लुटाया जाता है? क्या इसलिए कि ये नीचे वाला सर्किल है, यही रोटी कपड़ा मकान, भूखा नंगापन, भिखारीपन, मंगतापन, इसी में उलझने के लिए क्या? जिसको मैं खुद छोड़े बैठा हूं, जिसको मैं छुड़वाता हूं, उसी के लिए नहीं। यह है थोड़ा ऊपर के लिए, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंसान का पैसा ही ऊपर वाले लेवल का लिए। जो एस्ट्रल ट्रेवल की बात कर रहा हूं, काफी मैसेज आते हैं मेरे पास दिन भर। मैसेज तुम लोगों के नहीं, मेरे को 20 साल हो गए इसी चीज में। और आज तुमको मैं बताता हूं कि ये जो यूएसए में बन रहे हैं ना एस्ट्रल ट्रेवल के बड़े बड़े, ये दिन रात मेरे डिस्कशन में रहते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल में आज तक ये इम्पॉसिबल होता है। ड्रीम्स में जाना बहुत छोटी बात है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है अभी तक भी। किसी के भी विलिंगली करके कोई चेंजेस कर देना, ये एस्ट्रल ट्रेवल की एक पीक पराकाष्ठा है। और केवल ये जरूरी नहीं कि इंसान का दिमाग जहां खत्म होता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, कि जब इंसान के पास ड्रीम्स में जाना ही असंभव है। ड्रीम्स भी बहुत छोटी चीज है। यूनिवर्स जब अनंत है तो इस ट्रेवल का मूवमेंट भी अनंत है। ड्रीम से भी बहुत ऊंची चीजें हैं। ये विहंगम दृश्य, ये विराट दृश्य, ये इंसान की बस का है। इंसान करता है, करवाया जाता है उनको। ये झलकियां तुम देखते हो ना तुम्हारे ख्वाब में आके, तुमने गौर नहीं किया। यहां पर तुमको उपाय नहीं बताए जाते। समझने वाले हो तो तुमको अभी समझ जाना चाहिए था कि तुमको ख्वाब में कुछ दिखाया जाता है, वो यही है, एस्ट्रल ट्रेवल ही दिखाया जाता है तुमको। लेकिन तुम इस चीज को, क्योंकि तुमने अभी तक सोचा ही नहीं ना, तुम लोगों की नजर वो मंगती नजर हो गई। तुम्हारे ख्वाब में मैं आता हूं तो इसका मतलब तुमने ये सोच लिया कि हमको रोटी का उपाय बताएगा, हमको नौकरी का उपाय बताएगा। और जिस रूप में मैं आता हूं वो चीज तुम लोगों ने मिस कर देते हो। मैं तुम्हारी रोटियों के लिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे घर की रोटियां सीख जाए। मैं तुम्हारी शादियों के नहीं आ रहा हूं कि पति पत्नी बन जाए। मैं तुम्हारी बीवी बच्चों, औलादों, माँ बाप, इनके स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, इनकी उन्नति, इनकी खुशियों के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं कुछ और के लिए आ रहा हूं। लेकिन मंगती नजर तुम्हारी मुझको उसी में देख लेती है। उस चीज को तुम भूल ही जाते हो। जिस प्रकार एक आदमी को मंगल के कारण मान लो पैसे की दिक्कत हो गई, अब उसको इंसान नहीं दिखेगा, हर इंसान में रुपया दिखेगा। वो जने जने से बोले यार दे दे, दिक्कत हो रही है, पैसा दे दे, पैसा दे दो। समझे? नीरज कुमार श्रीवास्तव, गुरुदेव, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रल ट्रेवल, प्लीज एनलाइटन। नीरज कुमार श्रीवास्तव, बेटा व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईटिंग रोटी एवरी डे? ये रोज रोज रोटियां खा के सो जाना, यही पर्पज है क्या जिंदगी का? यही है पर्पज? फिर इसका बताओ ना कि इसका पर्पज क्या है। सुबह खाया, रात को खाया, निकाला, खाया निकाला, जिंदगी यही गणित लगाई, एक दिन मरमरा गए, खत्म हो गए। ये पर्पज नहीं है। पर्पज तुम इंसानों को बस सीधा पर्पज आता है, तुमको पता नहीं अभी होता क्या है एस्ट्रल ट्रेवल। झटके से कूद के गुरुजी व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रल ट्रेवल, तुम्हें पता तो है क्या है क्या?
ये पर्पज वाली नियति तो ले आए ना तुम लोग। सीधा पर्पज चाहिए तुमको, उद्देश्य चाहिए। क्या पर्पज? 1 रुपये का क्या यूज, 100 रुपये का क्या यूज, रोटी खाने का क्या यूज? ये मंगतागिरी है, ये पर्पज पूछना ही मंगतागिरी है। पर्पज अब तुम अपना बता दो, अभी जिंदगी का पर्पज बता दो। क्या है पर्पज? क्या कर रहे हो? क्या झंडे उखाड़ रखे हैं तुमने जिंदगी में? पर्पज इंसान यहीं पर है। जिस चीज का इल्म नहीं, जिसका ज्ञान नहीं, वहां पर पर्पज क्या है? इससे क्या होगा? इसको भी यही सोच लिया, गुरुजी एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे तो नौकरी लग जाएगी, गुरुजी एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे तो कोई पैसा आ जाएगा। ये मंगतागिरी। तुम लोगों को जिस चीज का दिव्यता की बात बताई जा रही है, उस चीज को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। पर्पज होगा तो इस पर्पज का कोई यूज करोगे, ये पर्पज बनाओगे। इन इटसेल्फ खुशियां होती है कुछ। आज कोई आदमी शिमला जाके घूम रहा है और कोई बोलेगा कि इस घूमने का पर्पज क्या है? अरे उस पर्पज नहीं है, वहां घूम रहे हो, वो जो खुशी मिल रही है वो है पर्पज। इसको नहीं बता सकते। आज एक कोई फूल की खुशबू ले रहा है तो उसमें पर्पज नहीं होगा। किसी को तुम्हारे जैसा पूछ लेगा इस फूल की खुशबू लेने का पर्पज क्या है, उस समय जो वो खुशबू महसूस हो रही है वो पर्पज है। किसी को बताया नहीं जाएगा। वो आनंद है, वो ब्लिस है, वो होता है पर्पज। पर्पज होता है कि डायनामिक्स ऑफ लाइफ है, इसके अंदर उसी समय का आनंद है, वर्तमान वो आनंद है, उसका आनंद है। पर्पज के लिए होता है क्या? आज एक आदमी स्विमिंग पूल में तैर रहा है, घूम फिर के वहीं तैर रहा है, इधर जा रहा है, आगे जा रहा है। क्या उसका पर्पज है? कहीं आगे जा रहा है क्या? वो उसको स्विमिंग में, उस मोमेंट में, उस वक्त में वो आनंद आ रहा है, वो पर्पज है। गणित नहीं चलेगी कि तुम 100 मीटर आगे गए, 100 मीटर पीछे तैर लिए, 100 मीटर तैर लिए, वहां तैर लिए, क्या पर्पज रहा? ये पर्पज की मंगतागिरियां छोड़ो। डिवाइन एक्सपीरियंसेस है, वही बात है ना। पर्पज तुम जैसे लोग तो वो बोल देंगे कि स्विट्जरलैंड जाने में क्या पर्पज है, करोड़ 2 करोड़ रुपए लगते हैं या लाख 2 लाख लगते हैं, क्या पर्पज हुआ? यहां बैठे बैठे अपने गांव के एक छोटे से टुकड़े कमरे में बैठे बैठे तुम लोग वो लोग हो। इंसान की फितरत है तुम्हारी, सभी इंसान की ये फितरत है जो बोल देंगे अपने छोटे से एक दड़ी पे जैसे कमरे में, घुटन भरे कमरे में बैठे बैठे स्विट्जरलैंड जाने का क्या पर्पज है। ये पर्पज नहीं होता। स्विट्जरलैंड हो, चांद हो, दुनिया की कोई जगह हो, वहां पर जाने का जो आनंद जिसको मिलता है, जिसको आता है लेना, जिसको ये भूखा नंगापन छोड़ना आता है कि स्विट्जरलैंड चला गया तो भी दिमाग न अटके कि घर का पानी या घर का वो जो किराया, मकान, इन चीजों का नहीं होता, उन लोगों को समझ में आता है। और ये मैंने बोला है शुरू में कि दुनिया में कीड़े मकोड़े 99% है। मेरी बातें उन 99% के लिए नहीं है, मेरी बातें उन 99 से 1% लोगों के लिए है। समझे? उन एक के लिए 99 ऐसी सुनेंगे वीडियो, वो ब्लास्ट में बोलेंगे इस वीडियो का क्या पर्पज है। पर्पज तो हमारा है, जाओ चलते हैं, कोई जाके नौकरी करते हैं, गुलामी करते हैं, रोटियां खाते हैं, सो जाते हैं। ये पर्पज बना रखा है उन्होंने। कोई तिकड़म बिठाते हैं, किसी की पीठ पीछे बातें करते हैं, तमाशा करते हैं, रात गुजारते हैं कैसे न कैसे, सुबह उठते हैं, वापिस शुरू करते हैं, वो हमारे पर्पज। ये पर्पज है क्या इंसान की? ये नहीं है। लेकिन जब तक इंसान बस यही करता जाएगा, जब तक उसको पर्पज नहीं मिलेगा ना जिंदगी का, तब तक ऐसा ही करता रहेगा, इन्हीं में लगा रहेगा। ये बीच बीच के वीडियो दे दिए जाते हैं तुमको अलग। वैसे कि तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा ये वीडियो, तुमको बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। और जो आदमी, जो इंसान इस मंगतागिरी से ऊपर है, 2 टूक शब्द, एस्ट्रल ट्रेवल, तुम जानते हो इसका पर्पज क्या होता है? मैं तुमको बताता हूं और सुन लो इसको। एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब उतना पावर्स में चले जाना कि जहां मर्जी हो, जिस प्रकार मैं सपनों में आता हूं, उसके अलावा इरादा करते ही, अभी तुमने सोच लिया ना कि 2 लाख रुपए, इरादा करते ही कमरा बंद करके बैठ जाओ, 2-3 लाख रुपए तुम्हारे पास अपने आप आएंगे। कोई आएगा, लो गुरुजी ये फलाना काम हो गया। तुमने इरादा कर लिया कि ये फलाना आदमी सही हो जाए, जिस प्रकार वो कैंसर वाला पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि गड़बड़ हो गई, जा कुछ नहीं है, सिर्फ इरादा। कोई उपाय चलता है क्या इनमें? उपाय तो डॉक्टर कीमो वीमो करके थक हार गए, उसमें से दे दिया जाता कि ले थोड़ी सी वो
कुछ नहीं है, ये पावर्स होती है उसमें, जा तो एक्टिव रहे, ये चीज होती है बहुत बड़ी। ये मंगतागिरी थोड़ी है कि रुपयों के लिए किसी की नौकरी कर रहे हो, भिखारीपन कर रहे हो, वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। राजयोग की परम प्रकाष्ठा है इंसान का ये मूवमेंट। अब राजयोग, ये तुम भक्ति योग के एक्सपर्ट हो, और भक्ति का बुरा लगे सही लगे, भक्ति योग भिखारी योग है। दो ही लोग होते हैं, एक राजयोग और एक भक्ति योग, तीसरा योग नहीं है। भक्ति को सुंदर शब्दों में लिखा गया है, भिखारीपन को सुंदर शब्दों में भक्ति दिया गया है कि लो भक्ति। भगवान के आगे बैठ जाते हो धरना, भगवान ये दे दे प्लीज, भगवान ये पास करा दे, ये सही कर दे, ये रिश्ता सही कर दे, भगवान ये कर दे। ये क्या है? भक्ति नहीं है ये भिखारीपन होता है। उससे बड़ा जब इंसान जब मंगतापन या भिखारीपन छोड़ता है तो खुद राजा बन जाता है, और एक राजा दूसरे राजे से भिखारीपन नहीं करता, भक्ति नहीं करता। वो राजाओं का एक महफिल होती है, शाही है काम होते हैं, शाही अदब होती है, एक राजा को भी जरूरत पड़ जाती है तो बड़ा राजा दूसरा राजा उसकी मदद करता है। लेकिन यहां पर वो भक्ति भिखारीपन नहीं होता, वो नहीं बोलता कि मैं भक्त हूं, कृपा करो, मेहर रहमत। बड़े राजा की रहमत हो जाती है कि ले तू भी ले ले। इस तरीके से एस्ट्रल ट्रेवल यानी अपनी पूरी पावर्स, ये जो नग नगीने पहन के व्रत पूजा पाठ करते हो, दो कौड़ी की भी ताकत नहीं आती। वो पावर्स ऐसी है जो उन्हीं को जगह, उन्हीं को भगवान बोल दो, उन्हीं को कुछ और बोल दो, वही ताकत है। वो ताकत आने के बाद इंसान में जबरदस्त चीजें आने लगती है। और चीजें आने का पर्पज नहीं, दोबारा नहीं कि जबरदस्त पावर अभी आज मेरे पास है, कुछ भी ताकत हो, क्या मेरे कोई 4 हाथ हो गए, सींग पूंछ निकल गए, आज कोई गरीब है एकदम, क्या उसके कोई एक हाथ पैर कम हो गया क्या? इंसान इंसान ही रहता है, पावर पावर है, चेहरा वो ही रहता है, तुम जैसा ही चेहरा रहेगा, कोई ताज नहीं आ जाएगा। लेकिन पावर्स की अनुभूति अंदर होती है, अंदर की तरफ, और उसके बाद अपने खुदाई ताकत आ जाती है। इंसान खुद खुदा हो जा तो हो जाती है चीज, ये होती है, बहुत बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होती है कि अभी तुम्हें बिल्कुल भी समझ में ना आएगी, समझे? बाकी पोस्टों में आता हूं मैं वापस, एस्ट्रल ट्रेवल से नीचे तुम्हारे उस सर्किल में आता हूं, बताऊंगा तुमको रोटियों के उपाय, शादियों के उपाय बताता हूं ना, वो भी बताता हूं, दोनों है, दोनों का मिक्स लेके चलता हूं। लेकिन तुम लोग भी, मैं नीचे आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करो, ये ध्यान रख लो। मेरे को जितना तुम लोगों के लिए जितना नीचे आना था आ चुका हूं, समझा करो अपने शाह की, अपने गुरु की इतनी चीज समझा करो कि ये हमारे लिए उस स्तर से कितना नीचे आ रहा है, तुम लोगों के लिए नीचे आ रहा हूं, एक बाज की तरह झपट्टा मार रहा हूं कि आ जाओ, तुमको उठाने के लिए आ रहा हूं, और तुम इतने नीचे नीचे मत जाओ, तुम ऊपर आओ, तुम ऊपर आओ, समझो इन चीजों को, ये पर्पस, मंगतागिरी, इसका क्या, ये क्या, इनको हटाओ। ये जिंदगी वो जिंदगी नहीं है करोड़ों अरबों वाली, वो ले दे के वो नहीं चाहिए मुझको। ये बाज के रूप में मैं झपट्टा, बाज झपट्टा मार रहा है तो कोई ढंग के लोगों के लिए मार रहा है, कचरों के लिए नहीं मार रहा हूं मैं झपट्टा, तो कचरे यहीं रहेंगे चिपक के एक दिन। तो तुम कोशिश करो थोड़ा सा ऊपर आना, समझो इन चीजों को। ये मेरे सामने पर्पस ये दे दिए जाएंगे, मुझे भी पता है कि जब तक तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी औलादे, माँ बाप तुम्हारे कारण सही नहीं होंगे, ये टेंशन दिमाग में चलती रह रही है, वो अगर सही नहीं हुई तो आएगी। तो इसके लिए मैं तुमको बताता हूं ना उपाय, उसके लिए बताए जाते हैं तुमको, निश्चित रूप से बताए जाते हैं, और वो बताए जाते हैं कि जो दुनिया में किसी के पास जल्दी से नहीं होंगे, वो भी बताए जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद नहीं है, न मेरा मकसद तुमको ऊपर उठाकर भी मेरा कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उठाकर भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, वो कि वो रहोगे, उस पावर्स को अपने आप महसूस कर लोगे, उस दिव्य आनंद को महसूस कर लोगे, समझे? और बोल लो।
बोलो बोलो कैसे उतार दी रिंग्स ने, ये छोड़ो, ये उतार रिंग विंग का क्या है। जीना संभालो, अपने आप पर लानते फेंको, अपने आप को कोसो कि ये जिंदगी क्या जिंदगी बना ली। जिस दिन दुनिया को कोसना बंद कर दोगे, अपने आप को कोसना चालू कर दोगे अपने दिनों पर, उसी दिन से राहु को समझ जाओगे और मुझे समझ जाओगे। और जब मुझे समझ जाओगे तो मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मुझसे मोहब्बत यानी अपनी ही रूह से मोहब्बत। मैं मोहब्बत देखता हूं, मैं रगबत देखता हूं, मुझे कुछ न चाहिए तुमसे, और ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है, तुम्हारी जिंदगी की खुशियों के लिए। मैं कुछ ना करता, न मैं कॉल उठाता हूं, न मैसेज का रिप्लाई करता हूं, कुछ नहीं करता। हजारों जो लोग जुड़े हैं वो अपने आप रगबत की खुशी में भर जाते हैं। ये मोहब्बत है तुम्हारी, ये तुम्हारी रगबत है, ये राहु है तुम्हारी ही रूह का राजा। तुम्हारी रूह का जब रूह अपर की तरफ ट्रेवल करती है तब मुझको पा लेती है। ये अंदाज तब मिलती है तुमको खुशियां। तुम सकराते हो ना कि ये किस प्रकार देता हूं मैं तुम लोगों को खुशियां, ये सिंपल सा लॉजिक है, समझे। अपने आप मिलती है। और जब तुम ये नीचे आ जाते हो ममतागिरी में, इधर उधर दुनियावी बातों में, कामों में, वापिस वही हो जाते हो पुराना। पर राहु अनंत है, बढ़ते जाओ, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। खुशियां, ये हैप्पीनेस, ये जॉय, ये एनलाइटनमेंट बड़ा, बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आएगा जिसकी रोटी का टाइम हो रहा है अभी, जिसका ये टाइम हो रहा है कि ये जुगाड़ करूं, ये व्यवस्था करूं, इसको ठगूं, यहां से एडजस्ट करूं, वहां से एडजस्ट करूं, उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी। अशोक सोनी को धिक्कार महसूस हो रहा है, बेशक धिक्कार है ये जिंदगी पर, अभी तक की जिंदगी पर धिक्कार है। इसको दिली धिक्कार मानो, महसूस करो। और जिस दिन धिक्कार दिया, राहु की दुत्कार बहुत बड़ी खतरनाक है। जब तुम किसी को दुत्कार देते हो, तुम्हारी जिंदगी से वो परेशान नहीं करता, खुद को धिक्कार रहे हो तो बढ़िया है। खुद को नहीं, अपनी नेगेटिविटी को धिक्कार रहे हो तुम लोग। धिक्कारो इनको, फिर बनोगे आगे। ये झूठे घमंड में कुछ ना होगा, यही हो जाएगा, वहीं पड़े रहोगे घमंड में। अकड़ अकड़ के चले जाना, चार कंधों पे इंसान ले जाएगा। लो अकड़े हुए को जला दो, खत्म करो, ऊंचा बन जाओ, ऊंचा। वो जिंदगी जी लो जिसकी तुमको असली खुशी हो। बेशक, और तुमको राज की बात बता देता हूं, उसी जिंदगी में सब कुछ है, इज्जत, दौलत, पैसा, सब कुछ। तुम लोगों ने देखा नहीं। मेरा उदाहरण देता हूं तुमको, लोग मेरे पास पैसे हाथ में लगाता नहीं, मेरे कदमों में छोड़ के जाते हैं। मैं कहीं जाऊं उससे पहले मेरी टिकट्स बुक करवा देते हैं। जिन जिन लोगों के लिए लोग हाथ जोड़े मिलने की सोचते हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। ये उस पावर्स का होता है। ये कोई घमंड की बात नहीं होती, एक सहज अंदाज में होता है। सबको वो पावर्स चाहिए कैसे न कैसे। ये जिंदगी पाने की कोशिश करो। ये मुझ तुम लोगों से जो मैं ये कलाम करता हूं, बातें करता हूं, उसकी अहमियत पहचानो। इस वक्त को खो मत। मेरी शक्ल में अपनी रोटियां मत देखो। मैं ख्वाबों में आता हूं, पूरा विश्व, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी के तरसते हैं इस चीज को। मुझसे ये चीज पूछते हैं, तुम लोगों को असली में आके बताता हूं। वहां पर भी तुम ये रोटियों के उपाय मांगने लग जाते हो, गुरुजी आपने ये उपाय बताया, ये उपाय बताया। वहां पर मैं क्या आता हूं, क्या दिखाता हूं, उसकी गहराई में जाया करो, तब पालोगे मुझको और ढंग से। चल लो, हो गया तुम्हारा आज का वीडियो, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।
बाकी दुनियादारी में घबराओ मत। जब मैंने तुमको बोल रखा है कि ये पावर्स कुछ भी कर सकती है, आबाद करना चाहे तो आबाद कर सकती है, कुछ ट्रेलर दिखाने के लिए किसी को बर्बाद करना हो तो सेकंडों में बर्बाद कर सकती है। ये वो ताकतें हैं जिनका यूज आबाद करने के लिए ही लेना चाहिए। ये वो खुशियां हैं, ये वो आनंद है जो बनाता है, ये परम रहस्य है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स। धरती ही बहुत बड़ी है तुम लोगों के लिए, तो तुम तो धरती न देख सको पूरी जिंदगी में अपनी पूरी कितनी। धरती छोड़ो, भारत ही बहुत बड़ा है तुम लोगों के लिए। भारत छोड़ो, तुम्हारा राज्य ही बहुत बड़ा, उसमें भी नहीं जा सकते। बहुत छोटे हो इंसान, बहुत छोटा है। ये बातें, ये ताकतें कुछ अलग है। ठीक है, उसी एनर्जी में रहो, अपने प्योर रहो। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को ये बोला गया कि रोटियां बंद कर दो, काम धंधे बंद कर दो, ये नहीं है। वो अंदर से बंद कर दो। जिस्म को करने दो, जिस्म को खाने दो खाना, जिस्म को कमाने दो पैसा। यहां दिल रूह में तो मत करो सारे दिन। जो है जो होगा, भूखा तुमको मरने नहीं दिया जाएगा। राव वाले हो, राव के उपाय कर रहे हो, तो बाकी दुनियावी बुलंदियां भी तुमको दे दी जाएगी। अपने आप तुम महसूस करो, तुम लोग इन उपायों के बाद बुलंद होते जा रहे हो। लेकिन वही डेफिनेशन बुलंदी की कुछ अलग ना समझना। ठीक है, खुश रहो।